आज मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक जिसके राइटर हैं डॉक्टर अरविंद सिंह, उनकी बुक भारतीय इतिहास लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं इतिहास विषय से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सब में यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं उसी के आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी कॉस्टली है, हो सकता है कुछ लोग इसे परचेज ना कर पाएँ। तो आज मैं उसी के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी लगाइएगा, देखिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने हद तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, आइए सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 32। किस मध्य पाषाणिक स्थल का क्षैतिज उत्खनन हुआ है? आंसर होगा चोपनी मांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचाई और सुंदरगढ़ मध्य पाषाण स्थल किस राज्य में स्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं? आंसर होगा सराय नाहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का सही उत्तर में चयन करना है। इसमें लिखा है कि पढ़िए, ठीक है, वो पढ़ी शब्द लिख गया है, लेकिन इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसका, दमदमा में 41 मानव समाधान मिलते हैं। दूसरा है कि दमदमा से त्रिमानव समाधि की प्राप्त हुई है। तो इसमें कौन से सही हैं? तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। गियाक नवपाषाणिक स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, बुर्ज होम स्थल झेलम की घाटी में स्थित है। तीसरा, मार्तंड स्थल जम्मू कश्मीर का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। चौथा, डी13 और पीटरसन ने 1935 में बुर्ज होम को खोजा था। आपको इसमें ऑप्शन बताने कौन से सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं, यानी बी सी डी सही है, ए गलत है, यानी इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी छाप मृदभांड किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कोल डिहिवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकसित अस्थि उद्योग कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ से आदिम मानव के औजार नहीं मिले हैं? आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। सेकंड है आपका इसमें सिंधु, गंगा और यमुना के मैदान, दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कुरनूल घाटी। फोर्थ ऑप्शन है बेलन घाटी। तो इसमें आंसर सही होगा बी, सिंधु, गंगा और यमुना के मैदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव की प्रथम उपस्थिति हुई है, कब हुई है ये आपको बताना है। तो 5 लाख ईसा पूर्व हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल रहा है, अभी मेरे पास कुछ भी अच्छा स्टैंड लेने के लिए नहीं है, हाथ से करती हूँ तो दिक्कत होती है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट है, भारत में मानव की प्रथम उपस्थिति हुई है 5 लाख ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी पापड़ी के वस्तुओं का उद्योग किस काल में था? आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये मध्यपुरा पाषाण काल में था, ठीक। ये डॉक्टर अरविंद सर की बुक के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए और इनके आंसर देखिए और जो याद ना हो आपको वो याद करिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभ नगरी सबसे पहले नवपाषाण काल में आई। दूसरा, दक्षिण भारत के नवपाषाणिक लोग रागी और कुल्थी उपजाते थे। तीसरा, सबसे पुरानी कृषक नवपाषाणिक लोग थे। ठीक, इसमें चौथा है, चिरांद से हिरण के सिंग बने उपकरण मिलते हैं। आपको बताना है कौन से सही हैं। ठीक है, तो सब सारे ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं, ए बी सी डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, औजार और जलवायु में परिवर्तन के आधार पर भारतीय पुरापाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। दूसरा, सिंधु और गंगा के कचारी मैदान में पुरापाषाणकालीन स्थल बहुत से मिले हैं। इसमें आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस स्थल से पशुपालन का साक्ष्य मिला है? तो पशुपालन का साक्ष्य किस पुस्तक से मिला है, किस जगह से? पिकली हाल से। ठीक है, बेर और बबूल के पेड़ किस ताम्रपाषाणिक सभ्यता में पाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये जोरवे में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ से प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया है? तो प्रस्तर फलक उद्योग गिलुंद से पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो धातुओं में सबसे पहले प्रयोग तांबा का हुआ। फिर ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सबसे उत्कृष्टतम मृदभांड मालवा मृदभांड है। तीसरा, प्रकाश और नासिक जोरवे संस्कृत के स्थल हैं। संस्कृति होगा ये, संस्कृत नहीं। नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसमें आपको चारों ऑप्शन ही बताने हैं कौन से सही हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ताम्रपाषाणिक लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। फिर दूसरा ऑप्शन है, आहार संस्कृति का स्थानिक केंद्र गिलुंद था। इसमें आपको बताना है कौन से सही है। तो दोनों ही सही हैं। सभी प्रमुख अनाजों के साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन चारों देखिएगा, फिर आंसर करिएगा। इसमें नवदा टोली सही होगा। ठीक है, ये धा नहीं है, दा है, नवदा टोली। कौन प्राक हड़प्पा अवस्था स्पष्ट ताम्रपाषाणिक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जितने तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही सही हैं। कालीबंगा, बनावली, कोत डीजी। ये कोत डीजी लिखा है, कोत डीजी भी कहीं कहीं पे मिलता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक, आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर के आऊँगी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस। थैंक यू।